आने वाली फिल्म महाभारत अब तक आए महाभारत पर आधारित सीरियल्स और फिल्मों से किस तरह एकदम अलग है। क्या दीपिका पादुकोण पीरियड ड्रामास में बार बार काम करके टाइप कास्ट होती जा रही हैं? नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं आने वाली फिल्म महाभारत के बारे में। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि यह महागाथा महाभारत के ऊपर आधारित है। अब बता दूं कि महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित दुनिया की सबसे लंबी गाथा है, जिसकी कहानी सीख देने के साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और इसलिए ये टीवी शोज के मामले में बहुत साधारण तौर पर आधार की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इस पर बने शोज जनता को बहुत ज्यादा पसंद भी आते हैं। अब तक का सबसे मशहूर टीवी शो जिस पर बना है वो बी.आर. चोपड़ा द्वारा 1988 में निर्देशित टीवी सीरियल महाभारत, जो कि दूरदर्शन पर जब आता था तो पूरे मोहल्ले के लोग अपना अपना काम छोड़कर एक जगह इकट्ठा हो जाते थे सिर्फ ये देखने के लिए। इसके बाद महाभारत पर और भी शोज बने, जिसमें से सबसे फेमस थे 2013 वाला, जो कि स्टार प्लस पर आता था, और एपिक चैनल पर आने वाला इसका अलग वर्जन। पर इसमें से किसी ने भी वो मुकाम हासिल नहीं किया जो 1988 वाले ने किया था। अब बस इसी ट्रेंड को जिंदा रखने के लिए आ रही है एस.एस. राजामौली द्वारा निर्देशित महाभारत। अब इतनी लंबी कथा को एक फिल्म में ही जबरदस्ती फिट करना तो फिल्म के साथ नाइंसाफी होगी, तो इसलिए इसको 5 या 6 भागों में तोड़कर बनाने का सोचा गया है। बहुत सालों के इंतजार और बहुत सी अफवाहों के बाद ये सच्ची खबर मिली है कि इस फिल्म की अब तक क्रू इकट्ठा हो चुकी है, जिसमें के निर्देशक एस.एस. राजामौली होंगे और निर्माता मधु मंटेना और दीपिका पादुकोण है। पहले इसके निर्माता की कुर्सी पर आमिर खान के होने की खबर आई थी, पर अब दीपिका पादुकोण ने फाइनली रिवील दिया है कि इसे वो ही प्रोड्यूस कर रही हैं। यह महाभारत किसी भी पर्दे पर देखी गई किसी भी महाभारत से बिल्कुल अलग होगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये द्रौपदी के दृष्टिकोण से कहानी को दिखाएगी। जहां पहले की बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी सुपरहिट फिल्मों में दीपिका पहले ही काम कर चुकी हैं, यह फिल्म में उनको द्रौपदी का किरदार फिर भी बिल्कुल अलग होगा। पर इस फिल्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किरदार होगा वो ना तो श्री कृष्ण का होगा ना पांडव का, बल्कि वो द्रौपदी का होगा। पहले तो दीपिका ने इस रोल से इनकार कर दिया था, पर अब तो वही इसे प्रोड्यूस तक कर रही हैं। पर इन्हीं कारणों से ऐसा लग रहा है कि दीपिका बाजीराव मस्तानी से शुरू करके अब तक खाली एक ही रोल करती आ रही हैं। अभी इसके बाद वो रामायण पर आधारित एक फिल्म करने वाले हैं। बीच में उन्होंने छपाक फिल्म जरूर की थी, पर वो इतने पॉलिटिक्स मुद्दों के बीच फंस गई थी कि लोगों ने उसे बायकॉट कर दिया था। अब यही हाल बस कहीं इसका भी ना हो जाए। ऐसा इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि हाल ही में दीपिका ड्रग्स के केस में बिल्कुल सीधे इन्वॉल्व पाई गई हैं। हालांकि इस फिल्म की स्टार कास्ट इतनी बड़ी है कि ऐसा होना करीब नामुमकिन है, पर अब अगर इसके रिलीज की बात करें तो अब तक इसकी कोई स्केड्यूल खबर नहीं आई है। इसको 2021 की दिवाली में रिलीज करने की बात जरूर की गई है। हाँ, हमें ये जरूर पता है कि राजामौली इसे अपनी फिल्म RRR के बाद ही रिलीज करेंगे, पर इस वक्त उन्होंने RRR की शूटिंग को बहुत समय के लिए महामारी के कारण पॉज कर दिया था। अब जाके यानी कि अक्टूबर 2020 में उन्होंने इसकी शूट रिज्यूम करी है, और इस फिल्म का बजट जो कि 350 करोड़ बताया जा रहा है, देखकर लग ही रहा है कि इसे शूट होने में 6 से 7 महीने अभी कम से कम और लगेंगे। अब अगर राजामौली की बात करें तो जब से उनकी बाहुबली दुनिया भर में फेमस हुई है, तब से वो सिर्फ पुराने टाइम्स में सेट फिल्मों पर ही काम कर रहे हैं, चाहे वो RRR हो या 1920 के समय में सेट या फिर अब ये। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब फिल्में बहुत हाई बजट फिल्में होती हैं। अब इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो दीपिका का किरदार तो हमने देख ही लिया, पर महाभारत के बाकी महत्वपूर्ण कास्ट को अब देखते हैं। इसकी कास्टिंग अभी पूरी तरह फिक्स नहीं की गई है। हाँ, ये पता है कि इस फिल्म से बहुत बड़े नाम जुड़े हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, फरहान अख्तर, अजय देवगन, बाहुबली प्रभास, अर्जुन रामपाल और ऋतिक रोशन। अब इनमें सबके किरदार ना तो फिक्स हैं और ना ही ये एक्टर्स उन किरदारों के लिए फिक्स है। पर फिर भी बता दूं कि अमिताभ को भीष्म पितामह, फरहान को अर्जुन रामपाल को युधिष्ठिर, अजय को दुर्योधन, प्रभास को भीम बनाने की बात हो रही है। आमिर और ऋतिक के नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इनके रोल्स अभी फिक्स नहीं है। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है प्रणामिका ने।